हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड चैप्टर से एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। सो गाइस, आप लोग अपने सिलेबस में चेक जरूर करना कि आपके जो सिलेबस है उसमें पेप्टाइड है कि नहीं। अगर पेप्टाइड होगा तभी आप लोग इसे पढ़ना, नहीं तो हमारा अमीनो चैप्टर वैसे भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, जहां पर जाकर के इस चैप्टर के सारे वीडियोस आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे इसकी एमाइड क्या होता है, क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे, एमाइड का फॉर्मूला वगैरह आप नहीं समझोगे, तब तक पेप्टाइड बॉन्ड भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जरूरी ये है कि सबसे पहले हम लोग एमाइड के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, किसी एक कंपाउंड के कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे किसी कंपाउंड के एमिनो ग्रुप से की क्रिया से बने उत्पाद को एमाइड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो COOH, जो कि इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पे हम लोगों ने कंपाउंड लिया हुआ है, उसमें से हमें एमिनो ग्रुप, मतलब ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ COOH एंड ये आपका एमिनो ग्रुप हुआ NH2। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इन दोनों का आपस में जो है वो रिएक्शन होगा। रिएक्शन के कारण यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा। यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और एमिनो ग्रुप का H दोनों आपस में मिल करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, और यहाँ से H2O माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बाकी जो बचा है उसे आप यहाँ पर जोड़ के लिख दीजिए। देखिए क्या क्या बचा है, RC डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे OH एंड H तो निकल चुका है, बचा क्या है यहाँ पे NHR। तो ये होता है आपका एमाइड। क्लियर हुआ। तो एमाइड का यहाँ पे जो सक्रिय भाग होता है वो होता है आपका CONH। तो ये वाला जो पार्ट होता है, इतना आपका CONH वाला पार्ट होता है, वही आपका एमाइड कहलाता है। तो क्लियर हुआ एमाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम किसी ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि COOH, और किसी ऐसे कंपाउंड जहां पर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि NH2, जब हम लोग इसका आपस में रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर वाटर का वन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो भी बना हुआ हमें जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा एमाइड कहलाता है। तो यही सेम चीज को मैंने इसके इंट्रो में लिखा हुआ है, किसी कंपाउंड के कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे किसी कंपाउंड के एमिनो समूह की क्रिया से बने उत्पाद को एमाइड कहते हैं। तो एमाइड क्लियर हुआ आप लोगों को। एमाइड का सक्रिय भाग CONH होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि जो इसका एक्टिव पार्ट रहेगा ये RR नहीं रहेगा, केवल ये आपका CONH जो है वो इसका एक्टिव पार्ट होता है। वह आगे का जो थ्योरी पार्ट है उसे बताने से पहले कुछ और केमिकल रिएक्शन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, देन इसके बाद हम लोग इसके थ्योरी पार्ट को भी अच्छे से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे देखिए पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में ही हमें इस पूरे टॉपिक में समझना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पेप्टाइड लिंकेज के बारे में बताऊंगी, कुछ यहाँ पे रिएक्शन बता देती हूँ, देन इसका हम लोग थ्योरी पार्ट भी देखेंगे। तो देखिएगा इस पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनता है। तो उसके लिए हमें अल्फा अमीनो एसिड या फिर अमीनो एसिड हमें चाहिए होगा। दो हम लोग अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल यहाँ पर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अमीनो एसिड। तो आपको पता है कि जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें दो प्रकार के मेन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। पहला तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरा आपका एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन कौन सा हुआ आपका, कौन सा हुआ COOH, और एमिनो ग्रुप कौन सा हुआ NH2। और यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम मॉलिक्यूल लिया हुआ है अमीनो एसिड का। तो एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और जो एमिनो ग्रुप होगा वो आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में रिएक्शन करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है गाइस। देखिए यहाँ पे NH2 जो कि एमिनो ग्रुप है, CHR C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये हमारा अमीनो एसिड है जिसमें दो प्रकार के ग्रुप है, पहला तो COOH और दूसरा NH2। अगेन हम लोगों ने सेम वही मॉलिक्यूल यहाँ पर अमीनो एसिड फिर से लिया हुआ है। यहाँ पे चीजों को हम लोगों ने थोड़ा सा उल्टा करके लिखा हुआ है। तो ये जो COOH है वो इस तरफ है और जो NH2 है वो इस तरफ है, ताकि यहाँ पे जो भी रिएक्शन होने वाला है वो आपस से समझ सको। तो यहाँ पे हम लोग अमीनो एसिड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं। दोनों मॉलिक्यूल का जब आपस में रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने के बाद हम देखते हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है और जो एमिनो ग्रुप का जो H है वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बना करके वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलता है। ये यहाँ से बाहर जैसे निकलता है, बाकी जो बचा है उसे आप एज इट इज ऐसा जोड़ दीजिए। तो देखिए क्या क्या बचा है, H2 एंड CHR C डबल बॉन्ड O,
यहाँ तक लिख लिए। सी डबल बॉन्ड को CO भी लिख सकते हो, और OH और S तो निकल गया, बचा क्या, NH और ये पूरा, है ना। तो बचा ये जो आपका CONH है, वही क्या कहलाता है, पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। क्लियर हुआ। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, जब हम लोग दो अमीनो एसिड को आपस में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो उनका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इनका जो एक अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से रिएक्शन करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं। उसके बाद हमको एक लिंकेज मिलता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो CONH, जो कि एमाइड है, और इसी एमाइड का जो ये लिंकेज है उसको हम लोग पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। मतलब ये हालांकि एमाइड है लेकिन इसे हम लोग पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। तो क्लियर हुआ क्या क्या कहा मैंने। तो चलिए सेम चीज को हम लोग यहाँ पर इसे थ्योरी पार्ट में लिखते हैं। क्या क्या जो हम लोगों ने देखा हुआ है, क्या क्या देखा हम लोगों ने, प्रत्येक अल्फा अमीनो अम्लों से एक अमीनो समूह तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। वो तो आप लोग पहले से ही पता है, अमीनो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हमारा जो अल्फा अमीनो होता है उसमें एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब अमीनो अम्ल के दो अणु आपस में रिएक्शन करते हैं, जब अमीनो एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एक अणु का जो अमीनो समूह होता है वो दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक समूह से संघनन करता है, कंडेंसेशन करता है, तब एक एमाइड बंध स्थापित होता है। तो जैसे कि आप देख ही चुके हो, दोनों अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे एक एमाइड बंध भी कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। तो 3 नाम है इसका। किसी भी नाम से अगर एग्जाम में आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, चाहे पेप्टाइड लिंकेज आए, चाहे पेप्टाइड बॉन्ड आए, चाहे एमाइड लिंकेज आए, चाहे एमाइड बॉन्ड, मतलब जो भी आए आपको यही आंसर लिखना है। ठीक, इस प्रकार के एमाइड बंध को पेप्टाइड बंध भी कहते हैं। तो क्लियर हुआ आपको। तो ये जो आपका CONH है ना, जो हम लोग सबसे पहले निकाले थे, याद है आप लोगों को, यहाँ पे ये जो आपका एमाइड है वही चीज जो है वो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में प्राप्त हुआ है CONH, जो कि पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। CONH बंध को ही पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आएगा, इस एग्जाम में आएगा तो लिख लोगे। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जब दो अमीनो एसिड को आपस में मिलाते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर का वन मॉलिक्यूल निकलता है, उसके बाद हमको एक लिंकेज मिलता है CONH का, उसे हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो खैर हम लोगों ने 2 अमीनो एसिड को मिलाया हुआ है ना, यहाँ पे हम लोगों ने 2 अमीनो एसिड मिलाया हुआ है, 2 अल्फा अमीनो एसिड मिलाया हुआ है। मान लो अगर हम लोग एक से ज्यादा अमीनो एसिड मिलाते हैं तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस पेप्टाइड लिंकेज, ये जो आपका बना हुआ है ना, ये जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, अगर हम लोग इसमें एक और अमीनो एसिड मिला देते हैं, ठीक, तो देखिए क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा डाइपेप्टाइड मिला हुआ है, डाइपेप्टाइड जहाँ पे 2 R है ना, तो ये क्या हुआ आपका डाइपेप्टाइड हुआ। तो इसमें अगर हम लोग एक और अल्फा अमीनो एसिड मिला देते हैं तो अगेन यहाँ से वाटर का वन मॉलिक्यूल फिर से बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ पे जो अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है ना, वहां से एक H और यहाँ से डाइपेप्टाइड का OH, यहाँ से फिर से वाटर का वन मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बाहर निकल करके यहाँ पे देखिए दो पेप्टाइड लिंकेज हमको मिल रहा है। यहाँ पे देखो CONH और CONH यहाँ से बाहर निकलेगा तो पूरा को आप लोग क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्राई पेप्टाइड। देखो 1 2 3, तो ये हमारा ट्राई पेप्टाइड कहलाता है। तो इसी तरह गाइस ये जो ट्राई पेप्टाइड है, अगर हम लोग फिर से इसमें अमीनो एसिड मिलाएंगे ना तो फिर से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, फिर वो पॉली। तो समझ आया आप लोगों को ट्राई पेप्टाइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है। पॉलीपेप्टाइड भी ऐसे ही बनेगा। देखो जब तक ये OH है ना, यहाँ पे देखो ये OH है, तब तक यहाँ से बनते जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होते जाएगा, निकलते जाएगा। इसी प्रकार एक एक करके अल्फा अमीनो अम्ल के अनेक अणु आपस में जुड़ते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते जाते हैं। तो समझ आएगा इस आप लोगों को पेप्टाइड बॉन्ड लिख लोगे, एग्जाम में आएगा तो पेप्टाइड बॉन्ड। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों को समझ आया होगा। एंड पेप्टाइड चैप्टर से रिलेटेड हम लोग और भी बहुत सारे वीडियो देखेंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में एक बार चेक जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।